और वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी कि 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट परामर्श और 191 दिनों की रिसर्च का यह नतीजा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय यानी कि सुझाव दिए हैं, जिनमें से 32 राजनीतिक दलों ने इसके पक्ष में विचार दिए हैं जबकि 15 विपक्ष में मत रखे हैं। बता दें कि पहले एक साथ चुनावों के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक खत्म होने वाले समय के लिए किया जा सकता है। वहीं हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बाकी 5 सालों के लिए कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य अधिकारियों के परामर्श के सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में एडवोकेट तनु दीक्षित जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंप दी है, लेकिन अब इसमें क्या कानूनी पक्ष हो सकते हैं और क्या इसमें संविधान में कोई स्पेशल संशोधन होंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये एक बहुत ही बेहतर प्रस्ताव है आने वाले समय के लिए। जी, हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक बहुत महायज्ञ, निर्वाचन एक बहुत महायज्ञ होता है। बिल्कुल। और जब कभी भी निर्वाचन होते हैं, लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, आचार संहिता के चलते कई सारे शासकीय काम में अवरोध आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो संबंधित क्षेत्र होता है, संबंधित राज्य होता है, वहाँ जब कभी भी निर्वाचन होते हैं तो वो जो निर्वाचन का कार्यकाल होता है 1-1.5 महीने का, उस दौरान में कोई भी सभी शासकीय अधिकारियों की ड्यूटी भी लगती है निर्वाचन कराने के लिए। तो काफी सारे अवरोध देखने गए हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो फंडा है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके के प्रस्ताव से राष्ट्र भर में एक साथ चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के दोनों हो सकेंगे। बिल्कुल। और शासकीय कामों में जो एक साथ, मतलब सभी को पता रहेगा भाई 5 सालों के अंदर 1.5 महीने के लिए जो आचार संहिता लागू होगी, उस निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1.5-2 महीने का जो समय है, वही सिर्फ लोगों को उतना ही वेट करना रहेगा। अलग अलग निर्वाचन होने से क्या है, हर राज्य को अलग अलग, और फिर खर्चे, जो निर्वाचन के खर्चे हैं, व्यय है, वो भी अत्यधिक आते हैं। बिल्कुल। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजों का व्यय आता है। बिल्कुल। और जो कि इलेक्शन कमीशन को मॉनिटरिंग करना पड़ती है। कई सारे लोग, मतलब थ्रू आउट इंडिया तबादले और अपने अपनी जगह से स्थान से इलेक्शन कमीशन उन्हें इंचार्ज बना करके भेजते हैं। बिल्कुल। तो काफी सारी चीजें जो होती है, अगर एक साथ होगी तो प्रक्रिया काफी अच्छी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और क्या इसमें संविधान में कोई स्पेशल संशोधन होगा? अगर होगा तो वो कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को और इस कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, संविधान के अंदर इस तरह की संशोधन की विशेष आवश्यकता नहीं है, कि संविधान के अंदर निर्वाचन कराने के लिए लेकर बाध्य है। लेकिन संविधान के अंदर ये कहीं बाध्यता नहीं है कि निर्वाचन एक साथ नहीं कराए जा सकते। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई विशेष कानून की आवश्यकता होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का जो फंडा है, तो निर्वाचन कमेटी, निर्वाचन समिति, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ये तय करेंगे कि निर्वाचन कब कराना है, और वो एक साथ भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। संविधान में इसमें कोई विशेष नहीं है। हालांकि कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें राष्ट्रपति के अधिकार हैं, जैसे कि 85 है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें कि चुनाव कराने की प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है कि कैसे चुनाव कराए जाएंगे, कैसे नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अब बात है एक राष्ट्र और एक चुनाव की। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत नया नवीला है। इससे पहले भी हमारे देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, चाहे वो 80 के दशक की बात हो, चाहे 60 के दशक की बात हो, 70 के दशक की बात हुए हैं हमारे यहाँ पर चुनाव। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो विधानसभाएं हैं उनका समय से पहले कार्यकाल खत्म कर दिया गया। कई बार हमने ये भी देखा कि देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। उस वक्त
कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई जिसके चलते ये जो फार्मूला था, ये जो सिद्धांत था वो अटक गया और फिर उसी सिद्धांत को हम दोहराने वाले हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि देश में एक चुनाव होंगे, खर्च भी कम होगा, समय भी बचेगा, लेकिन इसमें और क्या बाध्यताएं आ सकती है? क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी, जैसे कि 15 राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने इसके विपक्ष में मत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसमें कानूनी दांवपेच क्या होंगे? अगर इसका ड्राफ्ट तैयार होगा तो कैसे होगा? कब इसको संसद के पटल पर रखा जाएगा? कब इसमें एक अधिसूचना जारी होगी? ऐसा कुछ होगा क्या? देखिए, इसमें कुछ मुझे ये लगता है कि इसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कानून बनाने की, नए कानून बनाने की या कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कानून इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है जो कि संविधान के अंदर पहले से ही पूर्वानुमान मेंशन करी हुई है। तो चुनाव प्रक्रिया को तो हम नकार नहीं सकते और उसके अंदर कोई संविधान के अंदर कहीं बाध्यता नहीं है कि आप एक साथ नहीं करा सकते। नहीं, बाध्यता नहीं है, लेकिन इतने बड़े देश, भारत एक विशाल देश है और भारत जैसे विशाल देश में इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों के विधानमंडल, सभी राज्यों की विधान परिषदें और लोकसभा, राज्यसभा, सभी के जब हम एक साथ चुनाव करवाएंगे तो इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? मैं वो जानना चाह रहा था कि जब इसका ड्राफ्ट बनेगा तो इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? मैं आपको वही समझा रहा हूँ जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी। 70 और 80 के दशक में भी इस तरह के चुनाव हुए हैं। निर्वाचन प्रक्रियाओं में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी है और उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन उसको कराएगा। अच्छा। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो निश्चित रूप से सरकार इसका कोई ना कोई निराकरण निकालेगी। हाँ, हम जानते हैं कहीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होगा, कहीं होगा, वो निर्भर करेगा। लेकिन क्योंकि ये प्लानिंग 2029 की है, तो तब तक मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में जो विधानसभाएं अभी भी बनी होगी किसी राज्य की, उनकी भी 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, बल्कि उनको और थोड़ा ज्यादा समय मिल सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। अब मोदी सरकार इस पर अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आएगी, फिर ये कानून बनेगा। हालांकि 2029 में इसको लागू करने की फिलहाल योजना है। तो देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।